बना रहे हैं सैरी रोज़ा रखने के लिए। ये मेरी अम्मी की सूखी सूखी रोटी है और यहाँ बन रहा है मेरा पराठा। लगी हूँ अपने लिए बस आमलेट और चाय बन रही है एक साइड में। फिर हम करेंगे बैठ के सैरी। मैंने सोचा कि आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे ख़त्म किया है वहीं से शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये है मेरा चुन्ना मुन्ना सा ऑमलेट। ये है हमारी सैरी जो कि हो गई रेडी। माँ जी चाय आ गई? आ गई। अब हम करेंगे सहरी। इतनी बार ना मैंने आप लोगों के साथ अपना नाश्ता शेयर किया होगा, लेकिन मेरी चाय कभी देखी इस तरह की। ये मेरी अम्मा के हाथ की चाय है। थैंक यू। अपनी उन्हें दी देखो, मेरी देखो। आमलेट भी चेक करो, बेहतरीन सी उदों तो गरम गरम। आप ही उदास हो? आप ही उदास है भाई? तो नहीं उदास? फिर आई जो रोज़ा रखन हालत देखो यदी मां सदके जाए। अच्छा जी, अभी टाइम हो गया था 6 बज रहे हैं तकरीबन। फ्रूट कुछ घर में पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि अफ्तारी की अब तैयारी कर लेते हैं। तो अभी मैं काट लगी हूँ। फ्रूट चाट बनाएंगे। इसकी थोड़ा सा फ्रूट है जो भी है इसको मिक्स करके फ्रूट चाट बना लेते हैं और इससे करेंगे अफ्तारी। और आज तो सारा दिन हमारा बस ऐसे गुजर गया, लेटे लेटे लेटे। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपकी खिदमत में मेरा सलाम पेश है जी। क्योंकि वो छोटे छोटे क्लिप थे जो कि मैंने ऐड किए थे, कुछ साथ साथ बोल रही थी, कुछ वॉइस ओवर छोटा सा किया था। तो अभी यहाँ पे मैं फ्रूट कट करने लगी हूँ और डायरेक्ट ये सहरी से हम अफ्तारी पे आ गए हैं। क्योंकि सारा दिन बस कुछ किया नहीं था, ऐसा कुछ सो के गुजार लिया दिन। तो कुछ बस इतनी सुस्ती पड़ी हुई थी, इतनी सुस्ती पड़ी थी कि कुछ समझ नहीं थी आ रही। रमज़ान से हट के एक रोज़ा रखना भी मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना माहौल। ऐसे ही लग रहा था जैसे रमज़ान चल रहे हैं और सारी रात के जागे हुए थे, सहरी रख के सोए नमाज़ पढ़ के, और फिर दिन सारा सुस्ती में गुजरा। कोई रूटीन नहीं इंसान की रहती। अपनी रूटीन से हट के काम करें तो कुछ भी अच्छा नहीं चलता। सारा दिन आपका ऐसे होता है कि जैसे बहुत सारे काम कर रहे हो जबकि काम कोई होते भी नहीं हैं। बच्चे स्कूलों में जाते हैं और फिर आते हैं, बच्चों के लिए सुबह नाश्ता बनाओ, यूनिफॉर्म रेडी करो, स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, अकेडमी जा रहे हैं आ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। मतलब एक रूटीन एक लाइफ में चल रही होती है ना। जब से ये समर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं तो सारी की सारी रूटीन जो है ना धर्म भरम हो गई है। कुछ समझ नहीं आता। सही बात है, कोई काम ऐसे जैसे निपटता ही नहीं है। घर में काम करते भी जाओ तो ख़त्म ही नहीं होते काम। इतने काम समझ नहीं आते, इतने काम आ कहाँ से जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बिल्कुल फ्री होकर बैठे होते हैं और समझ नहीं आ रही होती, बहुत सारे काम होने के बावजूद समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है हम लोगों ने। किस किस के साथ ऐसा होता है कि बच्चे घर में हो तो रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। बच्चे रूटीन के साथ जा रहे हो तो ऐसे लगता है जैसे एक लाइफ जो है ना परफेक्ट चल रही है, किसी मकसद के लिए हम लोग जी रहे हैं। और वैसे तो ऐसे फ़ील होता है कि जैसे कोई काम ही नहीं है हम लोगों को बस। ये जो अभी क्लिप्स चल रहे हैं ये हमारी रूटीन जो है ये 9 मुहर्रम की थी। 9 मुहर्रम पहला यानी हमने रोज़ा जो रखा था, तो यहाँ पे अभी मेरी फ्रूट चाट बारी बारी डन होगी। यानी कि अभी मुझे लगा था कंप्लीट हो गई है, फिर मेरे पास होंगी नहीं थी तो मैंने कहा चलो खजूर है, खजूर कट करके डाल लेते हैं। खजूर डाली, फिर बनाना भी नहीं, तो फिर मैंने अब्दुल्ला भाई की मिन्नत की कि मुझे बनाना ला दो, तो वो बाई चांस उसने मेरा कहना मान लिया और हमें ला भी दिए। फिर मैंने वो भी ऐड कर लिया। मैंने कहा चलें जी कुछ चीज़ें हो गई, अब कंप्लीट हो गया हमारी फ्रूट चाट। इस तरह मेरी कंप्लीट हुई कि बारी बारी मैंने चीज़ें मंगवाई, जो था घर में वो भी, और फिर मैंने ये भी मंगवा लिया। और मैंने कहा चलो जी अब ठीक है, अब हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई। इसके बाद हम लोग करेंगे अफ्तारी। और ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि जैसे रमज़ान चल रहे हैं और उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ, लेकिन अकेली थी
क्योंकि अम्मी जो थी वो खाला की तरफ गई हुई थी, वहाँ पे भी उन्होंने न्याज रेडी करनी थी, तो वो वहाँ पे गई हुई थी। मैं और आप ही थे, बस दोनों ने करनी थी इफ्तारी। और यहाँ पे न्याज के मैंने आपको बताया था चावल भी आए हुए थे, हलवा भी था, हलीम भी थी, नान भी थे। तो फिर हम लोगों ने वही चीज़ें रख के और इफ्तारी कर ली, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारी इफ्तारी हो गई। और इसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया, और इसके बाद फिर मैंने साथ ही अपने लिए चाय बना ली। ये बड़ा बर्तन इसलिए क्योंकि इसमें दूध था, उसको मैंने ख़ाली किया, और फिर मैंने कहा चलो इसी में चाय बना लेते हैं। और फिर चाय बना के मैंने आराम से बैठ के पी, और इतनी मुझे सुस्ती पड़ी हुई थी क्या सारा दिन मेरी जो सुस्ती है ना वो उतरी नहीं। इवन के चाय पीने के बाद भी, अफ्तारी करने के बाद भी लेट गई और मेरी सुस्ती नहीं उतरी। इस कदर सुस्ती थी मेरे पे। मामा लगाओ ना। नहीं चलो चलो लगाओ, ऐसे कर, ऐसे इधर नहीं लगाएंगे, नहीं ना इधर पे आने लो। इस पौनी को उतार, दूसरी पौनी लो। प्यारा नहीं लग रहा, कोई और पौनी करो, कोई और पौनी करो। ये छोटा पानी है। मामू रुक जाए सबर। इनमें से कौन सी ये देखे दादी है इसमें, ये देखिए पूरा डब्बा है ना मामा के पास, बड़े बड़े हैं। ये पूनी किसने निकाली है? पूनी मैं निकालती हूँ। नहीं ये अच्छा है मामा, ये अच्छा है ना, है ना? ये क्या क्रीम का पिन दो, ये प्यारी नहीं लगनी, किधर लगाते थे? चलो मेरी पापा की 4 रुपये के पास ना करो, ये नहीं अच्छी, नहीं ये वाली नहीं लगानी हमने। ये सही है, प्यारी आगे काट लो। नहीं ना, वो दूसरी लगाते हैं। वाह इतनी प्यारी है। ये मामा के हाथों में पूरी नहीं आ रही, मामा छन छन कर। मामा को अपने क्या खाना बना दे। नहीं नहीं ये नहीं सही, ये सही है। देख पिन ऐसे ऐसे मामा की बंदी भी कर लिया, मामा के बाल ले लिया। मुहर्रम वाले दिन की मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ वीडियोस जितनी भी हैं। 9 मुहर्रम की रात को रज़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, और बस सारी रात वहीं पे गुजरी। फिर सारी टाइम हम लोग वापस आए, एमरजेंसी लेकर गए थे, उनके सांस का कुछ इशू हो रहा था, तो वो हल नहीं था हो रहा मसला, तो बस एमरजेंसी में फिर गए हैं, तो कुछ नेबुलाइज वगैरह किया और ड्रिप शिप्स लगी, तो सारी टाइम हम लोग फिर वापस आए, और आके फिर हम लोगों ने सैरी की। फिर इसके बाद मेरा तो दिल ही नहीं किया, जबकि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखा था। 9 मुहर्रम को अम्मी लोगों ने भी न्याज बांटी थी, 10 मुहर्रम को हमने भी, लेकिन इसके बावजूद मैंने किसी किस्म का व्लॉग नहीं किया। अभी मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मेरे पास मज़ीद व्लॉग नहीं था, तो एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।